अब ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है बार बार, पता नहीं अब क्या है। सारा, क्या बात है? कौन कॉल कर रहा है बार बार? कौन कर सकता है कॉल? वही है। अब क्या चाहता है वो? क्यों कॉल कर रहा है बार बार? क्या कहता है? क्या उसने कहना है? इतना सब कुछ होने के बावजूद अब वो मुझे कह रहा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। किस रिश्ते से? रिश्ता तो कोई नहीं बनता। उसने वो खुद सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तुम्हारे साथ मिलने के, मुलाकात करने के, किसी ताल्लुक के। अब वो क्यों ऐसा कर रहा है? यही तो मैं परेशान हूँ कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ना आयशा, वो संभल पा रहे हैं ना मैं संभल पा रही हूँ। तुम्हारी ये जो हालत बिगड़ती जा रही है ना दिन ब दिन, उसे देखी नहीं जाती। क्या तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसको भूल जाओ, छोड़ दो, इस मामले से बाहर निकलो और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद ना वो मेरे बगैर रह पा रहे हैं। सच बात तो ये कि मैं भी उनके बगैर नहीं रह सकती। मैं किसी और को उसके ऊपर बर्तरी नहीं दे सकती। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। सारा, सारी जिंदगी यूं तन्हाई में तो नहीं गुजारी जा सकती। बेहतर यही है, मैं तुम्हें ये जो मशवरा दूंगा इसके ऊपर अमल करो और तुम अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। कोई बेहतर जीवन साथी अपने लिए तलाश कर लो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो मेरे पास वापस आ जाए, मैं उनके पास वापस चली जाऊं। देखो सारा, हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं वहां पर इसकी इजाजत नहीं है। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी किसी और के साथ। उसके बाद जो है ना, वो हलाला इसको बोलते हैं, हलाला हो जाएगा तो जाकर दोबारा से तुम उसके साथ निकाह कर सकती है। क्या? हलाला? वो क्या होता है? मतलब मैं हलाला करके अपने शोहर के पास वापस जा सकती हूँ? हाँ, कैसे? लेकिन उसके लिए एक सूरत है, एक शर्त है। तलाक बहुत खतरनाक लफ्ज है। हम गुस्से में आके लोग तलाक दे तो देते हैं, लेकिन इसके नताइज क्या निकलते हैं वो कभी नहीं लोग सोचते। देखो, हलाला, तलाक याफ्ता औरत को किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करना पड़ता है। फिर वो मर्द उसको तलाक देगा तो वो अपने पहले वाले मर्द के साथ जाकर निकाह कर सकती है। अगर मैं किसी और से शादी कर लूं हलाले के नाम पर और वो मुझे बाद में डिवोर्स ना दे, मुझे छोड़े ही ना, तो मैं फिर अपने शोहर के पास कैसे जाऊंगी? हाँ, इसका एक हल है। वो क्या? मुझे कि तुम किसी भरोसेमंद आदमी के साथ निकाह कर लो। यही तो प्रॉब्लम है ना कि ऐसा इंसान मिलेगा कहाँ? मुझे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। देखो सायरा, हलाला के लिए हमेशा यही होता है कि किसी भरोसेमंद शख्स के साथ निकाह किया जाता है जिसके ऊपर यकीन हो कि वो छोड़ देगा, वो तलाक दे देगा। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है इस मामले में। देखो, अगर तुम किसी को नहीं जानती तो बुरा ना मनाना मेरी बात का। माजरत के साथ मैं अपने आप को पेश करता हूँ इस काम के लिए, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें निकाह के बाद तलाक दे दूंगा। आप ये सब कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप तो एज में बहुत बड़े हैं मुझसे। सारा, ये एज के बारे में मत सोचो।
एज की फिक्र उन लोगों को होती है जिन्होंने घर बसाना है, बीवी को अपने पास रखना है। जब हम ये निकाह कर ही इसलिए रहे हैं कि निकाह के बाद तलाक होगी, तो फिर हमें परेशानी काहे की? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निकाह होगा 2-4 दिन के बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, फिर तुम चली जाना उसके साथ निकाह करके, उसके पास अपना घर बसाओ। और ख्याल रखना कि आइंदा से अगर वो कोई बात कह भी दे तो इतना गुस्से में नहीं आना कि बात यहाँ तक पहुँचे। चलें ठीक है, अगर इस सूरत में मैं अपने शोहर के पास वापस जा सकती हूँ तो मैं तैयार हूँ। चलो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि मेरा एक मिलने वाला दोस्त है वकील, बड़ा अच्छा वकील है वो, तो मैं उसके साथ बात करता हूँ। तो कोशिश करें कि हम आज शाम को निकाह कर लेंगे। ठीक है, ओके। The next day. सायरा, जी सायरा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए? ये देखो। अरे ये तो मेरे फेवरेट बिस्किट है। जी, मुझे इल्म है कि ये तुम्हारी पसंद नापसंद क्या है, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। कितना ख्याल रखते हैं ना आप मेरा। थैंक यू सो मच। सारा, क्या हुआ है? परेशान हो गई हो और तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट बिल्कुल खत्म हो गई। खैरियत? मैं हैरान हूँ इस बात पे कि मुझे ये सब कुछ अपने पहले शोहर से चाहिए था कि वो मेरा इस तरीके से ख्याल रखता, मेरी हर चीज का उसे पता होता जिस तरीके से आप कर रहे हैं। आप मेरी हर छोटी छोटी चीज का आपको इल्म है, आप लेके आ रहे हो, लेकिन उसने कभी इस तरीके से मेरा ख्याल नहीं रखा। सारा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम जब चाहोगी, तुम्हारे एक बार कहने से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तलाक दे दूंगा। तुम अपने पहले शोहर के पास जाकर उसके साथ निकाह करके अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकती हो। ओके, बैठे हैं, मैं खाना लगाती हूँ आपके। The next day. सारा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और सुनो मेरी बात, आज शाम को मैं ज़रा जल्दी आ जाऊंगा घर, और मेरे आने से पहले तुम तैयार रहना बिल्कुल, ठीक है? हम खाना आज बाहर खाएंगे, तुम्हारी पसंद के रेस्टोरेंट में। ओके? ओके। ठीक है। मंसूर मेरा कितना ख्याल रखते हैं, हर छोटी बड़ी चीज, हर बात डिस्कस करते हैं, इतना एहसास। ये सब कुछ मैं नबील से चाहती थी। काश कि नबील ने मुझे मेरा ऐसे ख्याल रखा होता। उनसे दुगना, दुगने से भी ज्यादा ये मेरा एहसास करते हैं, जबकि इनको पता भी है कि मैं इनके पास रुकने वाली नहीं हूँ। इतनी चाहत कोई किसी को कैसे दे सकता है?
कैसी हो सारा? नबील, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ सारा, क्या मैं नहीं आ सकता? बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा एक बार तुम्हें देख लूं। तुमसे कुछ देर बातें करूंगा तो हो सकता है दिल को सुकून आ जाए, तो बस इसलिए चला आया। तुम ये सब किस हैसियत से कह रहे हो? पहले तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है अब? देखो साहिरा, ऐसा तो मत बोलो। आखिर कितना वक्त गुजारा है हमने साथ में। कितना वक्त गुजारा है? देखो, मियां बीवी का रिश्ता 3 लफ्जों से शुरू होता है और 3 लफ्जों पे ही खत्म हो जाता है, जो तुम कर चुके हो। मुझे बार बार याद करवाने पे मजबूर मत किया करो। देखो साहिरा, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। जिसे तुम गलती का नाम दे रहे हो ना, वो एक गुनाह है जो तुमने किया है। मैं मानता हूं कि मैंने गुनाह किया है, तो क्या तुम मेरा गुनाह माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती? कैसे? इसकी क्या गारंटी है कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी और तुम मुझे जलील नहीं करोगे? सायरा, जो कुछ हो चुका है मैं उससे बहुत कुछ सीख गया हूं। मैं वादा करता हूं कि आइंदा से अब ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात सुनो, वो इंसान नहीं है जो ठोकर खाकर कुछ सीख ना सके। बहुत कुछ सीख लिया हुआ मैंने तुम्हारी इस ठोकर से, समझ आई? और मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश हूं। सायरा, ऐसा तो मत बोलो। तुम मेरे बिना एक पल नहीं निकालती थी, तो तुम मेरे बिना खुश कैसे रह सकती हो? यही तो कि मैं खुश नहीं रह सकती थी। अब मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी इत्तला के लिए मैंने शादी कर ली हुई है। क्या तुमने शादी कर ली? यानी कि जो अभी ये बुरा शख्स बाहर निकल के गया है, ये तुम्हारा शौहर है? तुमने इससे शादी की है? हाँ। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं ये सोच रहा था कि तुम मेरा वेट करती होगी और हम हलाले के जरिए दोबारा एक हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया है। चलो, एक तरीके से ये अच्छा ही हुआ, हलाला तो हो ही गया है। तो तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे तलाक ले लो, तो हम दोबारा निकाह कर लेंगे। क्या? तलाक ले लूं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई कठपुतली हूं कि पहले तुमने डिवोर्स दे दी, अब मैं उनसे डिवोर्स ले लूं तुम्हारे कहने पे? देखो, मैं अब मजीद तुम्हारे या उनके हाथों इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैंने पहले लोगों की बड़ी बातें सुनी है, और अब जो रही सही इज्जत है, तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी कहने की वजह से मैं वो भी गवा दूं? मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। सायरा, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मुझे एहसास हो गया है। प्लीज। अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकती। मोहब्बत में बेवफाई की कोई गुंजाइश नहीं होती। बेहतर यह है कि तुम यहां से लौट जाओ। यहां पे दस्तक देने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह कि वो तुमसे कहीं ज्यादा मेरा ख्याल रखते हैं, और अब मैं सारी उम्र उन्हीं के साथ रहूंगी। मैं अब तुम्हारे से शादी नहीं कर सकती, ना मैं उनसे डिवोर्स लूंगी। अरे प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज। तुम जाओ यहां से, और अब दोबारा कभी जिंदगी भर मुझे अपना चेहरा दिखाने की कोशिश भी मत करना। जाओ तुम। मैं तुम्हारे बिना नहीं चाहूंगा। जाओ तुम यहां से, बोलो ना, जाओ तुम यहां से, चले जाओ, मेरी जिंदगी से चले जाओ तुम, जाओ।